तब न जमीन थी, न चांद, न सूरज, न सितारे। हर ओर सन्नाटा और बस तन्हा। अज़्म ओ शान रब्बुल आलमीन, कायनात का परवरदिगार अल्लाह सुब्हानहू व ताला। उस अजीम ने सबसे पहले कलम को पैदा फरमाया और हुक्म दिया, ए कलम तू लिख। यह हुक्म सुनते ही कलम कांप उठा और अर्ज करने लगा, ए मेरे रब्बुल आलमीन, मैं क्या लिखूं? रब्बुल आलमीन ने फरमाया, तू अर्शे मुल्ला पर कलिमा तौहीद लिख। और कलम ने लिखना शुरू किया, ला इलाहा इल्लल्लाह। 400 बरस तक बस यही लिखता रहा। 400 बरस गुजर जाने पर अल्लाह ने पूछा, ए कलम तूने क्या लिखा? कलम ने अदब से अर्ज किया, ए मेरे मालिक, मैंने तो बस ला इलाहा इल्लल्लाह ही लिखा है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, तो फिर उसके आगे क्यों ना लिखा? कलम डर से कांप उठा, ए मेरे पाक रब, तेरे बाद किसका नाम लिखूं? तू यकता है, बेमिसाल है, मेरी हिम्मत नहीं कि तेरे बाद किसी का जिक्र करूं। तब अल्लाह ने फरमाया, लिख मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और सुनते ही कलम की नोक आंसुओं में भीग गई। सैकड़ों साल तक वो नाम लिखता ही रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर रब्बुल आलमीन ने अर्शे मुल्ला पर अजीमो शान स्तंभ बनाए, जिनके दरमियान 700 साल की मुसाफत का फासला था। 4 फरिश्ते अर्श उठाने को पैदा किए गए, मगर उनकी ताकत कम पड़ गई। तब अल्लाह ने उन्हें दुआ सिखाई, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। दुआ पढ़ते ही कुदरत का नूर बरसा और वो अर्श उठाने के काबिल हो गए। ना मानने वाली जिन्नात की जमात ने नबी यूसुफ को बेरहमी से कत्ल कर दिया। फरिश्तों ने कांपते दिल से अर्ज किया, ऐ रब्बुल आलमीन, जिन्नात गुनाहों में डूबकर खून बहा रहे हैं, फसाद बर्पा कर रहे हैं। अल्लाह जो रहीम भी है, करीम भी, ने अपनी बेपनाह रहमत से उन्हें तुरंत सजा न दी। फिर भी रहमत का दर खुला रखा और एक और पैगंबर भेजा, लेकिन नतीजा वही। कुछ गिने चुने जिन्न हिदायत पर लौटे, बाकी फिर गुमराह हो गए। लगातार 36,000 साल तक बेशुमार पैगंबरों को उन्होंने कत्ल कर डाला। आखिरकार रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों से फरमाया, जाओ, जो गुनाहों में डूबे हैं उन्हें सजा दो। हुक्म पाते ही फरिश्तों ने करोड़ों जिन्नात को अंजाम तक पहुंचाया। सिर्फ वही मोमिन जिन जो जंगलों पहाड़ों में छुपकर इबादत करते रहे, बच पाए। इन्हीं में एक कमसिन, हसीन और जमील जिन भी था, नाम इब्लीस। उसे देख फरिश्तों के दिल में रहम उमड़ आया। उन्होंने अर्ज किया, ऐ हमारे रब, ये नन्हा बेसहारा है, क्या हम इसे आसमान पर लाकर परवरिश करें? रहमत के मालिक ने इजाजत दी। इब्लीस में अद्भुत हिफ्स था, एक बार सुनता तो हमेशा याद रखता। उधर बचे हुए जिन्नात की नस्ल फिर से बढ़ी और दुनिया में फैल गई। फरिश्ते इब्लीस को पहले आसमान पर ले आए। वहां उसने अल्लाह की इबादत के सारे उसूल सीखे और 1000 साल तक पूरी तन्मयता से सजदा करता रहा। फरिश्ते हैरान, हम तो इबादत के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन यह तो हमारी इबादत से भी आगे बढ़ गया। उन्होंने उसका नाम रखा आबिद। 1000 साल बाद उसे दूसरे आसमान पर ले जाया गया। वहां उसकी रियाजत और भी गहरी हो गई। फिर तीसरा, चौथा, हर आसमान पर 1000 साल इबादत। फरिश्ते उसकी रूहानी कौरब देखकर उसका नाम रखते गए, वली, फिर और भी अलकहाब। आखिर 7वें आसमान तक पहुंचा। इल्म और तजुर्बा दोनों में बेमिसाल हो चुका था। फरिश्तों ने दुआ की, ऐ रब, अपने इस महबूब को अर्शे मुल्ला के करीब उठा लें ताकि हम इससे और सीख सकें। अल्लाह ने दुआ कबूल की। इब्लीस याकूत के बने बुलंद मिंबर पर बैठकर इबादत और नसीहत करने लगा। फरिश्तों ने उसे मलाइका का उस्ताद मान लिया, लेकिन जमीन के जिन्न फिर गुनाहों में डूब गए। रब्बुल आलमीन ने इब्लीस को हुक्म दिया, जा, अपनी कौम को सीधा रास्ता दिखा। इब्लीस ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह, मुझे इतनी कौवत दे कि दिन में जिन्नात को तालीम दूं और रात में लौटकर तेरी इबादत कर सकूं। रहमत वाले ने उसकी दुआ कबूल की। इब्लीस दुनिया में आया, हिदायत देता रहा, पर ज्यादातर जिन्न नाफरमान ही रहे। फिर फरिश्तों के साथ वह गुनाहगारों को सजा दिलाने गया। हर ओर उसके सजदों का नूर था। आसमान, जमीन, अर्श, कोई जगह न बची जहां उसने माथा न टेका हो। आखिर उसने दुआ की, ऐ मेरे रब,
तेरे फजलो करम से मैं अदना से आला मर्तबे तक पहुंचा। अब मेरी ख्वाहिश है कि मुझे लोहे महफूज का दीदार हो। अल्लाह ने रहमत से फरिश्ते मिकाइल को हुक्म दिया, इसे लोहे महफूज के करीब ले जाओ। इब्लीस ने उस अजीम तख्लीक को देखा, नूरानी परतों में ढका हुआ। अचानक उसकी नजर एक लिखावट पर पड़ी जहां लिखा था, मगर तकदीर में लिखा था कि एक दिन वह अल्लाह का एक हुक्म ठुकराएगा। उस नाफरमानी के सबब उसे जन्नत से निकाला जाएगा और आसमान और जमीन में वह नाम से जाना जाएगा, मलून, यानी अल्लाह की लानत का हकदार। यह लिखावट देखकर इब्लीस झारो कतार रोने लगा, सजदे में गिर पड़ा। मुफस्सिरीन के मुताबिक उसने यह सजदा 6000 साल तक किया। 6000 साल बाद जब सिर उठाया तो अपनी सजदागाह पर लिखा देखा, लानतुल्लाह अला इब्लीस, यानी इब्लीस पर अल्लाह की लानत हो। यह देखकर उसका दिल कांप उठा। उसने दुआ की, ऐ मेरे रब, ये इब्लीस कौन है? मुझे बताइए, मैं इसे समझना चाहता हूं। अल्लाह ताला ने फरमाया, बहुत जल्द तुम उसे देखोगे। इब्लीस वहीं ठहरा रहा और 1000 साल तक उसी लिखावट को दोहराता रहा, लानतुल्लाह आला इब्लीस। उस समय तक उसे इब्लीस नाम से कोई नहीं जानता था। फिर रब्बुल आलमीन ने इब्लीस से पूछा, ऐ इब्लीस, बताओ, वो बंदा जो मेरी बेपनाह नेमतों के बावजूद मेरे हुक्म की नाफरमानी करे, उसकी क्या सजा होनी चाहिए? इब्लीस ने जवाब दिया, ऐ मेरे रब, ऐसे नाशुक्र शख्स पर सख्त सजा और तेरी लानत नाजिल होनी चाहिए। अल्लाह ने फरमाया, तुम्हारी यह बात एक तख्ती पर लिखकर अपने पास रख लो, बाद में काम आएगी। कुछ ही अरसे बाद इब्लीस के दिल में घमंड घर करने लगा। अब फरिश्तों और जिन्नात में कोई ऐसा नहीं जिसने मुझसे ज्यादा इल्म हासिल किया हो। मेरी इबादत, मेरा असर बेमिसाल। रब्बुल आलमीन की तदबीर और इंतजाम शायद अब मुझे ही सौंपा जाएगा। इसी दौरान अल्लाह के कुछ मुकर्रब फरिश्तों ने लोहे महफूज पर एक तहरीर देखी, बहुत जल्द एक शख्स पर अल्लाह की लानत नाजिल होगी। यह पढ़कर सारे फरिश्तों पर खौफ तारी हो गया। वे कांप उठे और आपस में कहने लगे, न जाने वो बदनसीब कौन है जिस पर यह बदकिस्मती उतरने वाली है। सभी फरिश्ते रोते रोते अपने उस्ताद इब्लीस के पास पहुंचे। इब्लीस ने हैरत से पूछा, क्या बात है, तुम सब इतने परेशान क्यों हो? फरिश्तों ने कहा, ए उस्ताद, लोहे महफूज में लिखा है कि एक शख्स पर अल्लाह की लानत नाजिल होगी।